नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। उसमें मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताया था ऑटोकैड के बारे में। और आज मैं कुछ जो बेसिक की होती हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कमांड यूज की जाती हैं ड्राइंग बनाने के लिए। जैसे लाइन कमांड हो गई, लाइन, सर्किल, पॉलीगन, फ्लैट, चैम्फर और डायमेंशन लेना, ये सभी में। और डायमेंशन की सेटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली कमांड है हमारी लाइन, तो लाइन के लिए शॉर्ट की L, एंटर। देखिए लाइन कमांड करते ही ये हमारा आ गया। अभी देख रहे हैं मेरा ये लाइन जो है सीधी नहीं जा रही है, हर एक एंगल पे मूव हो रही है। तो इसको ठीक करने के लिए ऑर्थो मोड होता है। ऑर्थो मोड की शॉर्ट की होती है F8। ये मैंने F8 प्रेस कर दी तो आप देख रहे हैं अब ये 90 डिग्री पे चल रही है। तो इस तरीके से ये हमारी लाइन कमांड है। अब इससे मैं अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दूंगा तो ये उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। जैसे मुझे ये 30 लेंथ की लेनी है लाइन, तो मैं टाइप करता हूँ 30, एंटर। तो आप देख रहे हैं ये मेरी 30 mm की लाइन बन गई है। और जैसे ऊपर मुझे चलना है 30, एंटर, और इधर चलना है 30, एंटर, और ये सी। तो ये देखिए लाइन के थ्रू मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये हमारी लाइन कमांड होती है। और भी लाइन, जैसे ये बनाया मैंने, लाइन कमांड ली है। अब हम चलते हैं सर्किल कमांड। सर्किल से कैसे बनाते हैं कोई भी चीज़, तो सी, सर्किल की शॉर्ट की है हमारी सी, और ये हमने किया एंटर, सर्किल। और इसमें देख रहे हैं आप सर्किल के कुछ प्रकार आ रहे हैं, 3P, 2P, TTR। तो पहले मैं सिंपल सर्किल बता देता हूँ, सेंटर वाला। जैसे मैं यहाँ कहीं पे भी क्लिक करूँगा, अब ये पूछ रहा है इसकी रेडियस, कितनी रेडियस देनी है हमें सर्किल की। मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे 20, एंटर। तो ये 20 रेडियस का सर्किल बन गया। अब मैंने फिर से किया सी, एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 3P, 2P, TTR। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ सर्किल। जब हम कोई भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ उस टाइम पे ये यूज होंगे। जैसे 3P का मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। 3P, एंटर किया मैंने, ये हम आ गए, यहाँ पे किया, ये पहला पॉइंट हो गया मेरा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये मैंने तीसरा पॉइंट दे दिया। तो ये देखिए 3 पॉइंट सर्किल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा 3 पॉइंट सर्किल। अब ऐसे ही मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ 2P सर्किल, 2P, एंटर। अब यहाँ पे क्या 2 पॉइंट में आएगा, एक पॉइंट मैंने ये दे दिया और दूसरा पॉइंट ये दे दिया। तो ये हमारा हो गया 2P सर्किल। और तीसरा भी हमारा TTR, एंटर, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। ये अब मैंने क्या किया, एक टेंजेंट इस पे दे दिया और एक टेंजेंट इस लाइन पे दे दिया, और रेडियस मैंने दे दी मान लीजिए इसकी 20, एंटर। थोड़ा देखिए, अब मैं क्या, पहले इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, डिलीट कर देते हैं, या डिलीट कर दिया। अब लेते हैं सी, एंटर, TTR, एंटर। अब देखो पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, और रेडियस दे दिया मैंने यहाँ पे 10, एंटर। तो देखिए ये TTR के थ्रू ये हमारा सर्किल बन गया। टेंजेंट, टेंजेंट, सर्किल, रेडियस। तो लाइन कमांड हो गया, सर्किल हो गया। अब और ऐसे ही एक कमांड और है रेक्टेंगल। अगर हमें डायरेक्ट रेक्टेंगल बनाना हो तो उसके लिए शॉर्ट की होती है REC, एंटर। ये अब ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अब ये पूछ रहा है एक्स वाई में कितना कितना चलना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई में। एक्स में दे देता हूँ 50, 50, एंटर। ये देखिए 50/50 का यहाँ पे हमारा ये बन गया। और एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताई थी, इसको हमें अपने कॉर्नर पे फिट करने के लिए नो रीजन
करना पड़ता है, उसके लिए शॉर्ट की होती है हमारी यूसीएस आइकन। यूसीएस आइकन हम लोगों ने लिया और इसके बाद मैं सीधे ओरिजिन कर दूंगा, तो देखिए अब कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया। अब मैं कहीं पे भी ड्रॉ करूंगा आराम से तो ये वहीं रहेगा कॉर्नर पे, कॉर्नर से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए, अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए शॉर्ट की है हमारी REC एंटर। रेक्टेंगल आ गया। अब यहाँ पे हमें रेक्टेंगल बनाना है 20, एक्स में 20 और वाई में 20। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मुझे आपको फिलेट और चैम्फर दो कमांड बतानी है। तो पिक किया, इसको एंटर किया, बेस पर दे दिया 1 2। अब मैं आपको दो कमांड बताने जा रहा हूँ, फिलेट और चैम्फर। तो फिलेट आपका स्टार्ट करता हूँ। फिलेट में क्या होता है, कोई भी जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर क्या कर्व में बदल जाएगा, ये जितने भी हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फिलेट ले लिया। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है रेडियस और ये ट्रिम, ये कुछ ऑप्शन है, ये भी मैं आने वाली वीडियो में अच्छे से पूरा डिफाइन करूँगा। अभी जो सिंपल है एक तरीके से वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके ऊपर अलग से फिलेट और चैम्फर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें अच्छे से डिफाइन करूँगा इसके बारे में। तो जैसे यहाँ फिलेट लगानी है हमें, तो हम करते हैं R एंटर, क्योंकि रेडियस मांगता है इसमें। तो रेडियस 20 का रेक्टेंगल बनाया मैंने 20 x 20 का, तो मैं फिलेट लगा देता हूँ 5 का। तो ये मैंने पिक किया इसको और ये देखिए आर्क लग गई यहाँ पे। तो ये हमारा फिलेट कमांड है। दोबारा से एंटर किया मैंने और यहाँ पे ये फिलेट लग गई, ये एंटर किया, ये फिलेट लग गई। अब फिलेट के अंदर ये देखिए ट्रिम ऑप्शन जो दे रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ मैं कर दूंगा नो ट्रिम। तो अब क्या होगा, जब मैं फिलेट लगाऊंगा ना, तो ये आउटर साइड ट्रिम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ट्रिम हो गया कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर बना रहेगा। ये देखिए फिलेट भी लग गई और ये कॉर्नर भी रिमेन है। ये चीज़ इसमें आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये हमारा फिलेट कमांड है। ऐसे ही चैम्फर कमांड, अब ये क्या करता है, इसमें तो आर्क लग रहा है और इसमें क्या है, डिस्टेंस के थ्रू लेंथ बनती है, लाइन आ जाती है एक। अब उस लाइन के लिए, अब लाइन है तो उसमें डिस्टेंस देनी पड़ेगी। इसमें तो आर्क लग रही थी तो हम लोग रेडियस दे रहे थे, इसलिए कमांड क्या है, डी एंटर डिस्टेंस। अब ये दो लाइनों के बीच में लगेगी तो दोनों तरफ से ये पूछेगा पहले की लाइन की आपको कितनी डिस्टेंस देनी है, फर्स्ट चैम्फर कितनी डिस्टेंस पे लगाना और सेकंड चैम्फर। तो मैं 5 दे देता हूँ, एंटर। दूसरा भी मैंने 5 दे दिया। अब ये मैंने फर्स्ट क्लिक किया तो ये क्या है, मेरी फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ चैम्फर। ये सेकंड में क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेकंड डिस्टेंस ऑफ चैम्फर। तो इसमें देख रहे हैं वहाँ पे कोई ट्रिम नहीं हो रहा है, जैसे हमारे आर्क में ट्रिम नहीं हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी ट्रिम नहीं हो रहा है। अब आपको चैम्फर में मान लीजिए ट्रिम करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रिम पे जाऊँगा और यहाँ कर दूँगा ट्रिम। अब मैं पिक करूँगा इस चैम्फर को, तो देखिए बाउंड्री लाइन जो बन रही थी वो गायब हो जा रही है। ये देखो ये, तो ये फिलेट और चैम्फर ये दो हो गए। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट कमांड बताने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम पॉलीगन। ये पॉलीगन बना रहे हैं तो नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है कितनी, मैं नंबर ऑफ साइड दे दे रहा हूँ 6, एंटर। ओके, सेंटर मान लीजिए, मैंने इसको मान लिया। अब यहाँ दो ऑप्शन दे रहा है, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। इंस्क्राइब्ड इन सर्किल का मतलब है कि आप जो भी पॉलीगन बना रहे हैं वो एक सर्किल के अंदर होगा, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल का मतलब होता है आप जो भी पॉलीगन बनाएंगे वो सर्किल के, मतलब सर्किल उसके अंदर होगा। तो चलिए पहले का मैं दिखा देता हूँ आपको, इंस्क्राइब्ड इन सर्किल लेके। नंबर ऑफ साइड पूछा है, इसमें 6 मैंने डाल दिए, एंटर किया और ये मैंने इंस्क्राइब्ड इन सर्किल एक ड्रॉ किया। अब मैं इसकी रेडियस दे दे रहा हूँ 20, एंटर। ये मैंने बना दिया 20 रेडियस का। अब मैं क्या करता हूँ,
इंस्क्राइब्ड का मतलब आपको समझाता हूँ। एक सर्किल लेता हूँ 20 रेडियस, ये देखिए 20 रेडियस का सर्किल बनाया। तो इंस्क्राइब्ड इन सर्किल पॉलीगन लिया था, इसका मतलब यही होता है कि सर्किल के अंदर पॉलीगन ड्रॉ हो रहा है। अब दूसरा पॉलीगन जो दूसरा ऑप्शन दिखा रहा था सर्कम इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल, तो वो क्या रहता है, उस इस पॉलीगन के अंदर वो सर्किल बनेगा, मतलब ये पॉलीगन होगा वो आउटर आउटर रहेगा इसके। चलिए ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम आपको। पॉलीगन, ये नंबर ऑफ साइड हमने 6 ले रखी है, सेंटर दिया, एंटर किया, सेंटर दिया। अब आते हैं सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्किल, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे भी हम 20 ले रहे हैं, एंटर किया। अब इसका मतलब भी मैं आपको शो करा दे रहा हूँ, देखिए 20, ये तो ये है हमारा डिफरेंस। इंस्क्राइब्ड इन सर्किल मतलब सर्किल के अंदर पॉलीगन, सर्कम स्क्राइब्ड अबाउट सर्किल मतलब सर्किल के बाहर से पॉलीगन। तो ये दो ऑप्शन होते हैं पॉलीगन के अंदर, ये चीज़, इससे हम बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। आगे आने वाली ड्राइंग में मैं आपको इसका यूज बताऊंगा बढ़िया तरीके से, कैसे क्या क्या हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉलीगन कमांड हो गई, और सर्किल हो गया। लाइन, सर्किल के कितने प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। लाइन कमांड हो गई, और फ्लैट भी हो गया, चैम्फर भी हो गया। अब एक चीज़ और बताते हैं, जैसे ये हमने ड्रॉ कर लिया, और कोई भी ड्राइंग होती है उसको हम बना तो लेते हैं, लेकिन उसे हमें दिखाना भी पड़ता है कि सामने वाले को कि ये कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी लेंथ है, इसकी कितनी रेडियस है। तो उसके लिए एक कमांड होती है डायमेंशन। तो डायमेंशन से हम क्या करते हैं, इसकी जितनी भी होती हैं डायमेंशन लेते हैं, चाहे रेडियस हो, चाहे एंगल हो उसका, चाहे लाइन की लेंथ हो, वो सब हम डायमेंशन के थ्रू शो करते हैं। और अगर मान लीजिए हमारा कोई पेज ओपन है, उसकी सेटिंग बराबर नहीं है, तो डायमेंशन शो नहीं कर रहा है, तो वो भी मैं सेटिंग सेट करना बताऊंगा कैसे उससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और डायमेंशन को शो करा सकते हैं। चलिए देखो, मैं आपको इस सर्किल की रेडियस दिखाता हूँ कितना है। ये पिक किया मैंने सर्किल, ये देखिए दिखा रहा है 20 रेडियस का ये सर्किल है। ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल है। डिम, इसके लिए हम लेंगे डिम एंगुलर। ये देखिए इसको मैंने पिक किया, इसको पिक किया, तो ये देखो इन दोनों के बीच में कितना 120 डिग्री एंगल बनना है लाइन के बीच में। अब ये कितनी कितनी डिस्टेंस की लाइन है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डिम लाइन, ये देखिए ये 23 पॉइंट। अब जैसे ये कॉमा आ रहा है, अब हमें ये पॉइंट में शो करना है, तो इसके लिए भी इसकी सेटिंग में चलते हैं, उसका नाम है डिम स्टाइल। डिम स्टाइल में हम जाएंगे, मॉडिफाई, मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स, ये कॉमा आ रहा है इसको हम कर देंगे पीरियड। डेसिमल हमारा ठीक है, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक शो कर रहा है, ये भी ठीक है। अब फिट पे चलते हैं। मान लीजिए जैसे आपकी डायमेंशन बहुत छोटी आ रही है और आपको इंक्रीज करना है, तो जो ओवरऑल स्केल यहाँ पे जो शो कर रहा है, इसको आप जितना बढ़ाएंगे तो उतना ही उसका एरो का साइज, और जो हम उसको इंडिकेट करें, जो काउंट में लिखा हुआ आ रहा है डिस्टेंस, वो भी दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे। तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारा अभी देख रहे हैं आप, ये छोटा आ रहा है, इसको हम और बड़ा करना चाहें तो हम यहाँ 2 कर देते हैं, और इंक्रीज हो गया होगा वो, वहाँ पे देखिए क्लोज, ये देखो इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे ये पॉइंट में भी आ गया, शो होने लगा है। तो ये हमारे इसके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको सेटिंग में चल के 1 ही कर देते हैं, 1 एंटर, ओके। ये देखिए तो ये हो गई डायमेंशन लेना किसी भी चीज़ की। जैसे देख ले, इधर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये लाइन हमने रेक्टेंगल बनाया था, तो इसकी डायमेंशन भी आपको देखिए दिखा दे रहा हूँ, डिम लीनियर, ये देखिए 20 का बनाया था हमने,
20, सभी 20 की हैं। ये और एक कमांड होती है डिस्टेंस नापने के लिए। मान लीजिए आपको शो नहीं करना, या आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग बना के आपको किसी को बताना है और इसमें आपने डायमेंशन शो नहीं किए, तो उसकी डिस्टेंस कैसे नापेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट कमांड होती है डिस्टेंस, DI एंटर करेंगे, आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस चाहिए उसको पिक कीजिए। जैसे मुझे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ आ रहा है साइड में 16, 17, 18। तो जहाँ पे मैं पिक करूँगा आखिरी, वहाँ तक ये डिस्टेंस शो कर देगा। जैसे मैंने ये एंड पॉइंट पिक किया तो देखिए 20 आ गया। तो यहाँ लिखा भी आ रहा है डिस्टेंस 20 है, एंगल ऑफ प्लेन 90 डिग्री है, और ये देखिए सभी प्लेन भी दिखाया। अगर वहाँ से नहीं शो रहा तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं हमने कौन सी कमांड अभी यूज की है। तो ये सब कुछ दिखा रहा है, डिस्टेंस कितनी है, एंगल ऑफ XY प्लेन कितना है, एंगल फ्रॉम XY प्लेन कितना है, ये देखिए सब कुछ, डेल्टा, ये सब कुछ शो करेगा। तो यहाँ से हम इसको डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। अभी तो इस नॉर्मली बनाया सिंपल, तो इसमें तो आराम से आप बोलेंगे कि अरे इसमें क्या ज़रूरत है हमें ये डिस्टेंस कमांड यूज़ करने की। लेकिन जब हैवी ड्राइंग होती हैं, 3D में बनाते हैं जब हम किसी भी चीज़ को, तो जब उस टाइम पे हम हर जगह डायमेंशन दे के नहीं दिखा सकते बड़ी ड्राइंग में। जैसे मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वहाँ पे फर्नीचर बनाने पड़ते हैं हम लोगों को ऑटोकैड में, तो कहीं पे भी डिस्टेंस नापना पड़ता है, कितनी दूरी पे कौन सा होल दिया है हमने। तो उसके लिए हम बार बार ये नहीं कमांड ले सकते कि नहीं लिया डिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी वो उतनी हैवी ड्राइंग होती है, उसके अंदर पूरा 2D वायर फ्रेम में रहता है उसकी, फिर ये हम डायमेंशन देंगे तो और ज़्यादा उसमें खिचड़ी सी पक जाएगी। इसलिए हम सीधे ये शॉर्ट की यूज करते हैं डिस्टेंस, और पॉइंट टू पॉइंट उसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना कहाँ पे है। तो ये डिस्टेंस कमांड का बहुत बढ़िया यूज़ है। लेकिन वही है, जब आप इंडस्ट्री में पहुँचेंगे, जगह जगह के ऊपर निर्भर करता है कहाँ पे कौन सा काम चल रहा है, तो वहाँ पे उस हिसाब से आप इस कमांड का यूज़ करेंगे। कमांड तो इसमें बहुत हैं, लेकिन यही है जब जैसा काम और वैसा ही कमांड्सों के यूज़ होते हैं अपने। तो ये मैंने बता दिया आपको, डिस्टेंस कमांड, फिलेट बता दिया, डायमेंशन की सेटिंग बता दी, कैसे डायमेंशन को सेट करना है। अब मैं इसमें आपको लेयरिंग देना बता देता हूँ। लेयरिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे भी हम बड़ी बड़ी ड्राइंग होती हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ होता है, हैच भी होता है, बहुत कुछ शो कराना पड़ता है, और कुछ होल्स, किसी पाइप में होल्स कटा हुआ है तो उसको कैसे क्या करना है, दिखाना है हमको कहाँ पे कौन सी पार्ट है, कौन सा लेयर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेयर कमांड का यूज़ करके उसमें अलग अलग तरह के कलर दे देते हैं और बता देते हैं इस लेयर पे ये कलर है और इसका ये मतलब है। हम जब इसका टेम्पलेट बनाते हैं तो उसमें सब कुछ शो कराते हैं, जिससे जो कोई भी होता है प्रोडक्शन में इंजीनियर, तो उसको समझने में आसानी होती है। तो लेयर कमांड का यूज बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए लेयर डायरेक्ट यहाँ से भी हम यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट की भी होती है लेयर, वहाँ से भी यूज कर लेंगे हम। तो जैसे मैंने लिया लेयर, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या है, आपको लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक है पहले से, ये 0, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं अपना। मान लीजिए मैं डायमेंशन के लिए दे रहा हूँ तो मैंने डिम कर लिया। ओके, कलर मैंने चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ से कलर मैंने ये रख दिया, ठीक है। एक और न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, ड्राइंग TRW, शॉर्ट में लिख दिया, इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, कलर चेंज कर दिया। ओके, तो ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे देखिए इसमें मैं डायमेंशन दे देता हूँ। ये देखो मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, ओके, इसकी दे दी, और इसकी डायमेंशन दे दी ये। तो अब मैं डायमेंशन का कलर अलग चेंज करूँगा और ड्राइंग का कलर अलग चेंज करूँगा लेयर कमांड से। लेयर मैंने सेट कर लिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए। अब ये देखिए लेयर यहाँ पे आ रहा होगा जो हमने वहाँ पे नाम डाले थे। डायमेंशन का मैंने डिम लिया था, ओके कर दिया, ये क्लोज कर दिया। अब देखिए ये मैंने चेंज कर दिया। अब इसी के लिए एक कमांड प्रॉपर्टी होती है
मैच प्रॉपर्टी। उसके लिए शॉर्ट कमांड होता है एम ए एंटर किया मैंने। अब जिस चीज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा उसी के सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, दूसरी जिस चीज़ को भी सेलेक्ट करूँगा तो उसी के ही पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, चाहे कलर से लेके हो, जो भी उसकी फुल प्रॉपर्टी होंगी सेम टू सेम उसी की तरह हो जाएंगी। जैसे देखिए इसकी चेंज हो रही है, ये देखो ये सभी एक ही में हो गए। इन तीनों की लेयर एक हो गई, प्रॉपर्टी एक हो चुकी है इन लोगों की। अब ये चेंज हो गया। अब मैं ड्राइंग को पिक करता हूँ, शॉर्ट की PR एंटर कर रहा हूँ और यहाँ लेयर में जाके लेयर चेंज कर रहा हूँ। ड्राइंग ले ली लेयर मैंने, सेलेक्ट कर लिया। इसके लिए भी वही एम ए एंटर करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद जिसको सेलेक्ट करूँगा वो पूरा इसी की तरह बन जाएगा, ये एंटर। तो ये हमारी लेयर कमांड होगी। और एंटर करके इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं ये। अब क्या करना है, जैसे आपको अभी डायमेंशन नहीं शो करनी, सिर्फ आपको अपनी ड्राइंग देखनी है, तो इसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे हम, लेयर ऑफ। तो देखिए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसमें लेयर को ऑफ करके दिखाऊंगा। ये जो लेयर डायमेंशन वाली है इनको मैं ऑफ करूँगा। ले ऑफ, इसको ऑफ कर दिया, देखिए सब कुछ गायब हो गया। अब आपको वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है डायमेंशन, सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्राइंग। अब इसको मुझे वापस लाना है तो मैं वही कमांड ले ऑन पे किया, आ गया वापस। अब मुझे क्या करना है, ये ड्राइंग गायब करनी है, मान लीजिए डायमेंशन छोड़ना है, तो फिर से वही ले ऑफ पिक किया, एंटर किया, ये देखिए पूरी ड्राइंग ऑफ हो गई। तो ये ले ऑफ ले ऑन करके हम कभी कभार कुछ ज़्यादा लेयर हो जाती है तो कुछ को ऑफ करके हम दिखाते हैं कि हाँ ये हमारा ये ड्राइंग है, इसका मतलब ये है। तो इस तरीके से अब मैं उसको रिटर्न ले आता हूँ, ले ऑन किया, सॉरी ले ऑन। देखिए अगर हमारी लेयर आ गई है प्रॉपर, तो ये हमारी लेयरिंग ऑन ऑफ हो गया। तो आज मैंने आपको कई कमांड बता दी हैं, और अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के बताइए। मैं दोबारा से अगर आपको लगता है कि सर नहीं और इसके बारे में और थोड़ा ब्रीफली बताइए और अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए, तो मैं वो भी बताऊंगा। बस ये है कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपकी जल्दी से जल्दी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि ऑटोकैड में जो कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, डिजाइनिंग से लेके कोई ड्रॉ करने में भी, अगर आपको कोई ड्राइंग है वो अगर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में लिख के भेजिए कि सर हमें ये ड्राइंग बनानी है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो भी आपकी बनाने में मदद करूंगा। और इसकी कुछ प्रॉपर सेटिंग होती हैं ऑटोकैड की। अब जो भी आपको जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझे बताएं, और जैसे भी कुछ स्टेप बाय स्टेप करके इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताता रहूँगा। अभी तो ये मेरा स्टार्टिंग वीडियो है, तो इसलिए मैं अभी जो कमांड है उनके लिए उनके बारे में इसमें बता रहा हूँ, और आने वाली वीडियो में इसकी सेटिंग और भी बहुत कुछ है। ऑटोकैड सिर्फ 2D के लिए ही नहीं, 3D भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें यूज होता है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट जो बनाते हैं, यहाँ तक कि उसको रेंडरिंग भी हम ऑटोकैड से ही निकालते हैं। तो ऑटोकैड बहुत अच्छी चीज़ है, बस अच्छे से सीखना आना चाहिए। इसी से हम शीट मेटल भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ है, एनिमेशन वीडियो भी बन जाती है इसी से। तो चलिए आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।